नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी यह चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी, एसएससी बोर्ड मतलब 10th स्टैंडर्ड, ईयर है 2020, बोर्ड है महाराष्ट्र। सो आज हम देखेंगे पोयम 11 कृषक गान। नाम से ही आपको पता चला होगा, कृषक यानी कि किसान। ओके, संस्कृत में उसको कृषक बोला जाता है और गान मतलब गाना, सॉन्ग। सो किसानों के लिए ये सॉन्ग लिखा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके कवि है दिनेश भारद्वाज। ऐसे आपको पोयम दिखाई देगी। ओके, लेखक का परिचय यहाँ पे दिया है। दिनेश भारद्वाज की रचनाएं ज़मीन से जुड़ी रहती है। मतलब ये जो कवि है दिनेश जी, उन्होंने ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी है जो ज़मीन से जुड़ी हुई है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। उनकी कृतियाँ हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो जन्म और ज़िंदगी, तृष्णा की तृप्ति तक, ये उनका कविता संग्रह है। एकात्म ये दोहा है उनका। सो ऐसे ये हमारे कवि है दिनेश भारद्वाज। सो आगे देखेंगे पद्य संबंधी। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि किसान के ऊपर ये पूरा जो सॉन्ग है वो लिखा है हमारे कवि ने। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। सो इस कविता के थ्रू कवि का ये मोटो है कि हमें जो किसान है उसकी दुर्दशा जो हो रही है वो समझ में आनी चाहिए और उसे उसका महत्व हमारे लाइफ में कितना है वो हमें महसूस होना चाहिए और उसको हमें सम्मान देना चाहिए। ओके, सो ये इस कविता का मोटो है। आगे जाएंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप मीनिंग देखेंगे। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। सो देखिए, किसान हमारे पूरे विश्व का अन्नदाता है। उसके वजह से ही हम लोग खाना खा पाते हैं। ओके, जो धान्य है वो ही पैदा करता है और उसके वजह से हम लोग ज़िंदा रहते हैं। सो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज अ भगवान जैसे हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही किसान भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे किसान के बारे में एक सबसे अच्छी बात कही है कवि ने स्टार्टिंग में कि भारत में हाथों में संतोष की तलवार। संतोष यानी कि क्या, सेटिस्फेक्शन। आप जब भी कोई किसान को देखोगे, आप जब गांव जाओगे या फिर कहाँ पे भी आप अगर किसान को देखते हो तो आपको उसके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है, जिसको हम लोग हिंदी में संतोष बोलते हैं। ठीक है। सो ये जो किसान होता है उसके हाथ में हमेशा संतोष मतलब समाधान की तलवार आपको देखने की मिलती है और उसे ही लेके वो उड़ा जा रहा है। मतलब वो मतलब सेटिस्फाइड हो कि वो अपना और अपने रास्ते पर चला जा रहा है, ऐसा यहाँ पे मीनिंग है। जगत में मधुमास, मधुमास यानी कि क्या, बसंत का महीना, स्प्रिंग सीजन। तो पूरे जग में जैसे कि स्प्रिंग सीजन चालू रहता है, पर अगर आप किसान के बारे में सोचोगे तो हमेशा वहाँ पे ऑटम चालू रहता है, पतझड़ का महीना उसके ऊपर चालू रहता है। अभी ये जो सीज़न है ना वो एक्चुअली अलग मीनिंग से आपको लेनी है। देखिए, मधुमास यानी कि सब जगह पे खुशहाली, सब जगह पे हैप्पीनेस होती है, और पतझड़ मतलब क्या, सब जगह पे दुख होता है, बहुत चीज़ों की कमियां होती है। तो किसान और हमारे बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पूरा जग एकदम हैप्पी होता है उसके काम में, पर जो किसान होता है उसके लाइफ में हमेशा पतझड़ होती है, हमेशा दुख भरा उसका जीवन होता है। फिर भी वो क्या होता है, समाधानी रहने की हमेशा कोशिश करता है। दीनता अभिमान जिसका। देखिए, किसान जो होता है उस बहुत ही दीन होता है। दीन यानी कि गरीब होता है। उसकी परिस्थिति बहुत ही अभावों से भरी हुई होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है उसके लाइफ में। ओके, अड़चने होती है, फिर भी वही उसका अभिमान होता है। ओके, आप अगर साउथ मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं तो ये चीज़ ना हमेशा उनकी मूवीज़ में दिखाई जाती है कि किसान को, मतलब किसान कितना स्वाभिमानी होता है, वो उनके पिक्चर्स में, मूवीज़ में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। मतलब कुछ भी नहीं होता पर वो खेती करते हैं, पर वो फिर भी स्वाभिमान से रहते हैं। मतलब उनकी जो गरीबी है वो उनका अभिमान है।
ओके, वैसा ही किसान होता है, आज उस पर मान कर लो। और हमें भी उस किसान पे अभिमान करना चाहिए, ऐसे लेखक भी बोल रहा है। और इसी के लिए वो क्या कर रहे हैं, कृषक के लिए एक कृषक गान, मतलब किसानों के लिए एक गान लिख रहे हैं, क्योंकि उनको उन हमारे जो किसान हैं उनको भी उतना ही अभिमान है। आगे जाएंगे। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए, चूज कर श्रम रक्त जिसका, देखिए किसान जो है ना वो खून पसीना एक कर देता है खेती करने के लिए। ओके, और उसके वजह से ही हम जो है जगत, मतलब हम जो है हम मधुरस एंजॉय करते हैं। मधुरस मतलब हैप्पीनेस। अगर किसान वहाँ पे खेती करेगा ही नहीं तो हम कितना भी कंप्यूटर पे काम करें, बैंकों में काम करें, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि बेसिक हम लोग काम क्यों करते हैं, तो खाने के लिए कमाते क्यों है, क्योंकि आप जाओगे दुकान से सामान लाओगे इसके लिए। पर अगर वो सामान किसान बनाएगा ही नहीं वहाँ पे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो अपना जो श्रम है बहुत हार्डवर्क करता है, जो उसका रक्त है वो चूसता है मतलब वो रक्त खून पसीना एक कर लेता है, क्योंकि उसको जगत को सुंदर बनाना है, लोगों को सुखी रखना है। ठीक है, एक से जिसको बनाई, अभी भगवान जो है उसने दोनों को अलग अलग तो नहीं बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है। सृजक यानी सृष्टि को बनाने वाला, जिसको हम लोग भगवान बोलते हैं। ओके, उसने धूप छाया सभी के लिए क्या बनाई, एक सी बनाई है, मतलब सुख दुख सबके लिए एक बनाया है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा दुख में कौन रहता है, किसान रहता है। ठीक है, तो उसको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वही सभी का पेट भरता है। तो अभी हमें क्या करना है, मनुजता के ध्वज तले। सो हमें मनुजता मतलब ह्यूमैनिटी। ओके, हमें इंसानियत दिखानी चाहिए और उसका आह्वान करना चाहिए, मतलब किसान को पुकारना चाहिए कि हमें भी उसकी ज़रूरत है। ओके, हमें उसको कम नहीं समझना चाहिए। और इसीलिए कृषक का कौन गान कर रहा है, हमारे कवि कृषक का गान कर रहे हैं, कृषक के लिए एक गाना बना रहे हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। देखो, विश्व का पालक, ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ खुद का पेट भरता है खेती करने से, वो पूरे विश्व का पालक है, मतलब पूरे विश्व का वो क्या है, पेट भरता है, अमर उसको कर रहा है। उसके वजह से ही हम लोग जिंदा है, यानी कि अमर है। पूरी जो ये मानव जाति है वो क्यों अमर है, क्यों चालू है, बिकॉज ऑफ हिम। वो खेती कर रहा है इसके लिए। किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। ओके, पालित मतलब क्या, आश्रित। ओके, किसी पे अगर हम लोग डिपेंड तो उसको पालित बोला जाता है। ओके, सो यहाँ पे है कि वो हमारा पूरे विश्व का पालन कर रहा है, फिर भी जो मतलब हम उस पर डिपेंड है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको पद दलित कर रहे हैं। मतलब हम उस पे क्या कर रहे हैं, हम किसानों को पैरों तले कुचल रहे हैं, मतलब उनका हम लोग उनको मदद नहीं कर रहे, या फिर उनके जो अधिकार हैं हम उनको नहीं दे रहे। गवर्नमेंट भी है, उनको अधिकार नहीं देने देती, मतलब उनके अधिकार उनको नहीं मिल पाते, अच्छी अच्छी फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि वो कम एजुकेटेड होते हैं, तो उनका बहुत शोषण किया जाता है समाज से। तो ये सब हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ओके, आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो। सो ये सब बंद होनी चाहिए। ओके, और एक नई सृष्टि हमें ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें जो किसान है उसको अच्छे से मान सम्मान दिया जाएगा। और इसीलिए मैं कृषक का गान कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कृषक के लिए गाना बना रहा हूँ, उसको सम्मान देने के लिए। आगे, क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। सो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि
जो कृषक होता है, जो किसान होता है, वो क्षीण होता है, कमज़ोर होता है, बलहीन होता है, उसके पास बल की कमी होती है। बल यानी कौन सा बल? देखिए, किसान बहुत ही बलशाली होता है क्योंकि वो खेतों में दिन रात काम करता है, पर आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से, मतलब पैसों की अगर बात है तो वो बलहीन होता है, पैसे नहीं होते हैं। इसके लिए वो तन को, अपने बॉडी को किससे सजाता है, किससे पालता है? पत्तियों से, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारे जैसे बहुत सारे कपड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के खरीदे और पहने। तो रूखे सूखे पत्तियों को ही वो अपना तन संभालता है, भोजन करता है, उसी पे डिपेंड रहता है। उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है। उसरो उसरो का मतलब क्या होता है? जो नापिक ज़मीन होती है, जो बंजर ज़मीन होती है, उसको वो क्या करता है? उर्वरा कर देता है। उर्वरा कर देता मतलब उपजाऊ बनाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब कोई ऐसी ज़मीन होती है जो बंजर ज़मीन है। बहुत कष्ट करने के बाद में वो उपजाऊ करने का काम कौन करता है? किसान करता है। छोड़ सारे सूर असुर, सूर्य यानी भगवान, असुर मतलब राक्षस। सो लेखक अभी बोल रहा है कि मुझे ना भगवान की पड़ी है ना राक्षसों को पड़ी है, मैं सिर्फ आज ध्यान करूँगा तो किसान का ही करूँगा, क्योंकि असलियत में किसान ही हमारा भगवान है, तो उसके लिए ही मैं गान करूँगा। ओके, आगे जाएंगे। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कण कण उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। यंत्रवत जीवित बना है। देखिए, यंत्रवत मतलब लाइक अ रोबोट। ओके, जो किसान का जीवन है वो रोबोट के जैसा बन चुका है, हमेशा अधिकार मांगते रहता है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऐसा ही उसका लाइफस्टाइल चालू है किसान का। रो रही पीड़ित मनुजता, हमारी जो मनुजता है, हमारी जो मेंटालिटी है, ह्यूमैनिटी है, वो रो पड़ रही है किसान के दर्द देखकर, आज अपनी जीत हारे। ओके, सो मानवता ने जीत कर भी क्या हो, मानवता इतनी आगे होके, प्रोग्रेस होके, जीत कर भी हार चुकी है। क्यों हार चुकी है? क्योंकि हमने किसान के बारे में अभी कुछ सोचा ही नहीं। सिर्फ अपर क्लास उसके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पीछे वाले लोग पीछे छूट जाते हैं, जो हमारी समाज का बहुत ही बेसिक, क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है। उनके वजह से ही, जैसे कि मैंने आपको गज़ल पोयम में बताया था कि बनना है तो नींव बनो, शिखर बनने की सब मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि हमें शिखर ही बनना है। वैसे ही अगर हमारा जो बेस, जो किसान अच्छे से नहीं रहेंगे तो हम लोग शिखर बन के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, अगर हमारी नींव कमज़ोर है। तो वही है कि हम लोग जीत कर भी अभी हार चुके हैं, क्योंकि हमने किसान को ज़्यादा नहीं देखा है। जोड़ कर कण कण उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूँ। तो कवि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं कण कण कर जोड़ कर, मेरी जो भी है, तो उससे मुझे क्या करना है? मेरी कण कण एक एक पूंजी जोड़ के, नीड़ यानी कि घोंसला, मतलब यहाँ पे किसान के घर के बारे में बोला है, तो वो मुझे किसान का घर एक पूंजी पूंजी जोड़कर बनाना है, और मैं वो बनाना चाहता हूँ, और उसी कृषक के लिए मैं ये गाना भी गाना चाहता हूँ। सो गीतों का अवतार, इस गीत संग्रह से ये जो है ली गई है पोयम। और यहाँ पे बेसिकली जो अब हमारे जो कवि है दिनेश भारद्वाज, उनको ऐसा लगा कि किसान के लिए कुछ करना चाहिए। अभी वो कवि है तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक कविता रचेंगे, मतलब बनाएंगे। सो उनके लिए एज अ गिफ्ट है किसानों के लिए कि ये उन्होंने कविता उनके ऊपर लिखी, तो कुछ बच्चे उनको पढ़ेंगे तो कुछ किसान के लिए उनके मन में भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट बना रहेगा। सो यही इस पोयम का उद्देश्य है। सो आई होप ये पोयम आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, एक्चुअली मीनिंग उसका बहुत ही सिंपल सॉर्टेड है, तो ऐसा कुछ हिडन मीनिंग नहीं है इस कविता में जो मैं आपको बताऊँ। जो है वो सीधा सीधा सिंपल मीनिंग है। किसानों को हमारी ज़रूरत है, हमें किसानों की बहुत ज़रूरत है, यही इसका मेन क्या है, मॉरल ऑफ द पोयम है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्लिक कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। और थैंक यू सो मच। कोई कमेंट्स होगी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।